नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। लेकिन चलिए सबसे पहला आपको बता दें कि अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को आप फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ ही इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको किस तरह से बाजार की तैयारी करनी चाहिए और किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं। और हमारे साथ हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बाजार की एक चाल देख लेते। बाजार एक नया शिखर बनाने के बाद ऊपरी स्तरों से देखें तो करीब करीब 70 अंक नीचे बंद हुआ। निफ्टी 22,460 के आसपास और सेंसेक्स 74,000 के बेहद करीब बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में अच्छी तेजी दिखी आज, करीब 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी बैंक में दिखी। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर 5% से ज्यादा का उछाल आज के सत्र में दिखा। जेएसडब्ल्यू स्टील के अलावा टाटा स्टील, जहां 4.5% की तेजी थी। डिवीज लैब 4% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। अदानी पोर्ट्स में 2.5% की तेजी दिखी। यूपीएल 2.5%, अल्ट्राटेक 2.25%, एनटीपीसी और एलएनटी यहां भी 2% की मजबूती दिखी। लेकिन इस मजबूत बाजार में भी कहां दबाव दिखा तो वो था टाइटन, जहां पर करीब 0.25% की गिरावट दिखी। आयशर, नेस्ले और एलटीआई माइंट्री यहां पर भी 1 से 1.5% तक की गिरावट दिखी है। लेकिन चलिए आगे आपको करना क्या है, इंडेक्स में क्या करना है, स्टॉक्स में क्या करना है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स पर राय लेते हैं किरण की। किरण जी बताइए, क्या लग रहा है आपको, निफ्टी यहां से किस तरह की तेजी दिख रही है? निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सलाह है यहां से? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज का मार्केट का सेटअप था, आज ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी खासी रैली थी। अब इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में कैचअप रैली है, तो अंडर परफॉर्मेंस जो थी वहां पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्टेड है। सो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर किसी को बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना है या कोई भी गिरावट आती है 47,200 से लेकर 47,000 के बीच में, तो मेरे हिसाब से वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट पे आप बाई कीजिए। 46,700 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, हमारा पहला टारगेट 48,200 का है और जैसे ही 48,200 क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली 49,000 तक की भी देख सकते हैं। ओवरऑल आज जिस तरह का प्राइवेट बैंक का मूड था, देयर आर चांसेस कि बैंक निफ्टी में आने वाले समय में हम एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। सो करंट मार्केट प्राइस पे या डीप पे हम बाई करेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में 22,500 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है। जिस तरह का कॉल का ओपन इंटरेस्ट वहां पे हम देख रहे हैं, थोड़ा चांसेस है कि निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं साइडवेज रेंज में रहेगी। तो निफ्टी में या तो 22,500 क्रॉस करे उसके बाद आप फ्रेश लॉन्ग कीजिए, या तो फिर अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे में 22,350 22,300 के आसपास आए वहां पे बाई कीजिए। सो बैंक निफ्टी करंट मार्केट प्राइस पे रिकमेंड नहीं कर रहे, या तो 22,350 या तो 22,500 क्रॉस करने पे हम बाई करेंगे। वेदर दोनों इंडाइसिस में हमारा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है। आउटलुक है, लेकिन कन्विक्शन ज्यादा है निफ्टी बैंक को लेकर। इनको लग रहा है कि 47,200 या तो गिरावट पे भी या करंट लेवल पे भी निफ्टी बैंक आप खरीद सकते हैं। 48,200 पहला टारगेट है, फिर उसके ऊपर भी निफ्टी बैंक जा सकता है। और निफ्टी की बात करें तो साइडवेज अभी कुछ समय हो दिख सकता है, लेकिन 22,500 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तो एक बड़ी तेजी की भी संभावना बनती है। चलिए अब कुछ दर्शक की भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल हमें भेजा है। पहले दर्शक है प्रगति मेहरोत्रा, दिल्ली से हैं। एमएमटीसी के 700 शेयर हैं इनके पास, 40 के भाव पर इन्होंने खरीद रखा है। विवेक जी, क्या करना चाहिए इनको एमएमटीसी में आज? देखिए, एमएमटीसी की ऑलरेडी काफी प्रगति हो चुकी है और मुझे मुझे लगता है कि अगर इन वैल्यूएशंस पे आप देखो तो स्टॉक बहुत स्ट्रेच्ड लग रहा है। तो करीबन 110 पी का ये स्टॉक है और जितना जूस था कंपनी में ये मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी मिल चुका है इनको। तो प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह रहेगी। आज ऑफकोर्स स्टॉक अप है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक काम ये कर सकते हो कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो।
जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, क्योंकि ये 100 रुपया जाके वापस नीचे आया है, ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है, आप थोड़ा थोड़ा अगर मुनाफा समेट के घर लेके जाते हो तो वो बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ये कि धीरे धीरे मुनाफा आप घर ले जाएं, जो आपके पैसे बन रहे हैं उसे घर ले जाना भी जरूरी है। अगले दर्शक गिरधारी लाल हैं उज्जैन से। अदानी विल्मर के 100 शेयर हैं इनके पास 366 रुपए के भाव पर। विवेक जी, यहाँ पर क्या करना चाहिए? अदानी विल्मर अब कैसा दिख रहा है यहाँ से आपको? देखिए, कंपनी में मतलब करीबन साल 1.5 साल पहले काफी दिक्कतें थी, जो पाम ऑयल प्राइसेस वगैरह ऊपर जा रहे थे। अब रिसेंट आप अगर कमेंट्री देखो कंपनीज के थ्रू, तो आपको दिखेगा ये लोग ऑलरेडी मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक स्टॉक में गिरावट आई थी। ऑफ कोर्स वो अडानी का स्टॉक का सागा भी हुआ था एक, तो उसके कारण स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ। और आज के दिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको बेटर डेज, जो बेहतरीन दिन है वो देखने को मिलेंगे। तो होल्ड कीजिए 366, एक मतलब 340 पे अच्छा भाव है ये। मुझे लगता है कि ये करीबन वापस आपको 380 से लेके 400 तक मिल जाना चाहिए, तो होल्ड करिए। इनफैक्ट आप फ्रेश बाई भी कर सकते हो, थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया हो तो। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप इसमें नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। विवेक जी को ऐसा लगता है। अगले दर्शक है अमित हैं कानपुर से। ई पैक ड्यूरेबल के 65 शेयर है इनके पास 230 रुपए के भाव पर। किरण जी, क्या करना चाहिए इनको, अमित जी को? इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर, स्टॉक कंटिन्यूसली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा बाउंस था। मेरे हिसाब से ये जो बाउंस को अगर प्ले आउट करना है तो जो आज का लो है वो एज अ स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना रहेगा। अगर हम देखें कि तो लास्ट डे की जो ट्रेडिंग कैंडल्स थी वो भी कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है। तो देयर आर चांसेस कि एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो एक डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो एक छोटे से बाउंस यानी कि 170 175 तक ये बाउंस आ सकता है। मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर 150 ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, और जब तक 150 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप 170 तक वेट कर सकते हैं। जब तक 150 होल्ड किए हुए हैं तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर 170 के ऊपर जाए तो फिर नई तेजी करे। अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए पैक में, किरण जी? सबसे करंट मार्केट प्राइस पे नया तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जिनके पास है वो 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होल्ड करे। जैसे ही 170 175 के आसपास आता है तो वापस आप एक बार चार्ट रिव्यू करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक एक नेगेटिव टेरिटरी के ही ट्रेड कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा, 150 का पहला काम यही कीजिए कि स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ जीत नाथ कुमार है। अदानी पोर्ट के 100 शेयर हैं इनके पास 1248 रुपए के भाव पर। विवेक जी, क्या करना चाहिए अदानी पोर्ट में इनको? देखिए, स्टॉक मुझे लगता है कि इस स्टॉक को तो आपको होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों पे चल रहा है। बीच में अभी थोड़ी देर पहले अडानी विल्मर की बात कर रहे थे, वैसे ही इस स्टॉक में भी बहुत करेक्शन आया था। वो अडानी का हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो सब मतलब एंड ऑफ द डे फालतू निकला सब कुछ। तो अब स्टॉक वापस ऑन ट्रैक है। कंपनी रिजल्ट इस बार हो सकता है कि अच्छा दे। और इनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है अब काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और जो इसका असेट्स है अडानी पोर्ट्स का, मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्लास असेट्स है भारत में। इसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए। ये लॉन्गर टर्म के लिए आपको अच्छा दिखाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न की उम्मीद है, विवेक जी को लगता है आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक है मनीष सांघवी हैं अहमदाबाद से। कैस्ट्रॉल के 500 शेयर है इनके पास 193 रुपए पे। किरण जी, क्या करना चाहिए मनीष जी को? कैस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो एक बढ़िया ब्रेकआउट हमने देखा था कि रिसेंटली कैस्ट्रॉल इंडिया के चार्ट पे ऊपर देखा था, और कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम पैटर्न के अंदर था। लेकिन ऊपर में कहीं ना कहीं 215 210 के आसपास उनको रेजिस्टेंस फेस हुआ, और जो एक फॉल आया था वो फॉल में कहीं ना कहीं स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है। अब एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस हम देख रहे हैं कि 190 195 के आसपास बना हुआ है, और आज की जो मोमेंटम थी उसके चलते हुए स्टॉक वापस 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 190 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि हम वापस इस स्टॉक को 220 तक जाते हुए देखेंगे, और जैसे ही 220 का लेवल क्रॉस होता है देयर आर चांसेस कि हम इसमें अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 190 के स्टॉप लॉस से होल्ड भी कर सकते हैं, और दर्शक जो हमें देख रहे हैं अगर उनको भी ऐड करना हो तो कोई भी डिप आए नीचे में 195 198 तो वहां पे भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपके लिए कैस्ट्रॉल इंडिया को लेकर है। अगले दर्शक हैं गुणकेश शर्मा हैं।
इनके पास एमटार टेक के 50 शेयर है 1866 के भाव पे, 1866 के भाव पे। विवेक जी, क्या करना चाहिए इनको? थोड़ा नुकसान हो रहा है इनको, लेकिन कंपनी अच्छी है, क्या इनको बने रहना चाहिए एमटार टेक में? देखिए, कंपनी काफी अच्छी है और आप अगर स्टैंड अलोन देखोगे तो लगेगा कि थोड़ा बहुत वैल्यूएशन यहाँ पे महंगा है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है और जो प्रोस्पेक्ट्स है आगे चल के ग्रोथ का, मतलब आप समझ लीजिए जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है और डिफेंस है, दोनों ही में ये एक अच्छा काउंटर है। स्मॉल कैप स्टॉक है, इसके लिए वॉलेटाइल ज्यादा रहता है। मेरे हिसाब से ये करीबन 5,000 5,500 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी रहेगा, तो काफी छोटा कंपनी है ये। लेकिन हो सकता है कि अगले 1-2 महीने ये परफॉर्म नहीं करे क्योंकि इलेक्शन का सीजन वगैरह है, लेकिन उसके बाद में स्टॉक आपको वापस अच्छी करते हुए दिखेगा। तो वैल्यूएशन के कारण बहुत रनअप रैली आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करेगा, तो रखिए इसको, होल्ड कीजिए। अगले दर्शक हमारे साथ शिव कुमार है। एनएचपीसी का शेयर है इनके पास 898 रुपए पे इन्होंने खरीद रखा है। किरण जी, क्या करें एनएचपीसी में? एनएचपीसी की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो काफी ज्यादा इसमें वोलेटाइल आपको दिखेगा, लेकिन मुझे मुझे लग रहा है कि हमें एक बार वीकली चार्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय के बाद हमने देखा है कि एनएचपीसी में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और अगर आप एक साल की बात करें, लास्ट 1 ईयर में, तो स्टॉक 40 रुपीज से ऊपर में 90 तक आया है। अब करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो 2 वीक से वापस स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। वही चार्ट को अगर आप डेली चार्ट पे टर्न करोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, और स्टॉक कहीं ना कहीं 20 डेज और 50 दिन के नीचे गया था, उसके ऊपर अब आ चुका है। तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी की तो यहाँ सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिस तरह के शॉर्ट टर्म चार्ट पॉजिटिव टर्नआउट हुए हैं, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 84 का हमें यहाँ मेंटेन करना रहेगा। 84 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए एनएचपीसी में। ऊपर में 98 99 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा वापस इसमें एक तेजी एक्सपेक्टेड है। तो एज ऑफ नाउ एक छोटे अपस्विंग के लिए होल्ड रखना चाहिए 84 के स्टॉप लॉस के साथ। अगले दर्शक है शहनवाज खान है। आईआरसीटीसी के 50 शेयर है इनके पास 970 के भाव पे। विवेक जी, क्या करे शहनवाज जी? होल्ड कीजिए इसको। देखिए, रेलवे सेक्टर में मैं थोड़ा बेरिश था पिछले 2 महीने से, और लकीली जो मैं चाह रहा था वैसे ही हुआ, और स्टॉक में मतलब ओवरऑल सेक्टर में ही करेक्शन आपको देखने को मिला था। तो अभी भी मैं इतना बुलिश नहीं हूँ रेलवे ऐसे होल सेक्टर पे, लेकिन आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी है जहां पे मुझे लगता है कि आपको अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक अब तक खाली टिकटिंग में थी, लेकिन जिस हिसाब से ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक दिग्गज कंपनी बन के आएगी आगे चल के भी। तो आप इसको लॉन्गर टर्म के लिए रखिए, और इनफैक्ट फ्रेश बाइंग करना हो किसी को तो बाइंग भी कर सकते हो आप इसको। ओके, चलिए चलिए, दर्शकों के सवाल के बाद अब वक्त हो गया है वीआईपी शेयर जानने का। किरण जी, वीआईपी शेयर में आज कौन से 2 टॉपिक आप लेकर आए हैं? सो हमारी तरफ से 2 पिक जो है, उसमें पहला जो पिक है वो पावर की तरफ से है। अदानी पावर। अदानी पावर का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 560 उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था। लास्ट 1 महीने से 560 क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही 560 के ऊपर गया, 580 तक के हमने एक लेवल देखे थे, लेकिन वहां से बिकॉज मार्केट जिस तरह से नीचे आया था और एक हाई बीटा स्टॉक है, तो उसको चलते हुए वापस ये स्टॉक नीचे आया था। नीचे में वापस 50 दिन की और 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस 560 को आज उसने रिटेस्ट किया है विद वॉल्यूम। सो लग रहा है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो अदानी पावर 560 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1-2 दिन में 590 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 544 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे अदानी पावर में। तो अदानी पावर हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा है जिंदाल स्टील एंड पावर। आज हमने देखा था कि स्टील सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। हालांकि जिंदाल स्टील में आज उतना पार्टिसिपेट नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ट देखोगे तो मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक कंटिन्यू पैटर्न के हिसाब से चल रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आ सकती है। हालांकि लास्ट में एक अपस्विंग आ गया है, सो हमें मेरा टारगेट जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज करना चाहूंगा। हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। 894 हमारा टारगेट रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो 844 है उसकी जगह पे 849 हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सो 849 के स्टॉप लॉस से 894 के टारगेट के लिए जिंदाल स्टील हम बाई करेंगे। तो जिंदल स्टील 894 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह, और अदानी पावर 590 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। दोनों ही स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस भी दिए गए हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विवेक जी, आपकी 2 टॉपिक कौन सी हैं?
तो आज विष्णु मेरे तरफ से एक स्टॉक रहेगा, वो है GHCL, गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। और इनफैक्ट आपकी टीम को ये नाम भेजने के बाद उसके बाद ये स्टॉक आज बढ़ा है। तो देखिए कंपनी करती क्या है, इनफैक्ट टॉप से आप अगर इसको चार्ट्स पे देखोगे तो बहुत ही नेगेटिव आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत करेक्शन हो चुका है। 600 के ऊपर था ये स्टॉक, आज 485 460 के अराउंड चल रहा है ये। कंपनी देखिए टेक्सटाइल्स में है, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में, और स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और केमिकल का ये ट्रेडिंग भी करती है कंपनी, और ये कंज्यूमर सेगमेंट में आई फ्लो करके इनका एक ब्रांड है जो नमक से वगैरह, नमक का मतलब सेल्स वगैरह करती है। तो मुझे लगता है कि इसको यहाँ पे डाउन साइड आपका बहुत ही मिनिमल है, यहाँ से लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म ये हो सकता है कि 485 तक जाए, और लॉन्गर टर्म डेफिनेटली वापस 550 के ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज मार्केट अभी वॉलेटाइल रहेगा इलेक्शन के कारण। इसके लिए एक स्टॉप लॉस भी मैंने मेंशन किया हुआ है करीब 447 का, तो इसको लीजिए। 485 फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, तो 485 के टारगेट के लिए GHCL खरीदारी की सलाह, इन्वेस्टमेंट के लिए ये पिक है। 6 महीने का नज़रिया आपको यहाँ पर रखना है चाहिए। और किरण जी की तरफ से अदानी पावर और जिंदल स्टील ट्रेड के लिए ये पिक आपको सुझाए गए हैं। शुक्रिया किरण जी आपका, विवेक जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और अपनी बेहतरीन टॉपिक भी ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए रखी है। लेकिन चलिए आपको बता दें कि मार्च में ज़्यादातर ऑटो कंपनियों ने बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मार्च में ऑटो कंपनियों की कैसी रही है बिक्री, बताने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए पूरी डिटेल्स। तो सेगमेंट वाइज बताते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले जो सेगमेंट ने बेहतर प्रदर्शन किया है वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। यहाँ पे देखिए कई महीनों से हम देख रहे थे कि गिरावट का ट्रेंड था, क्योंकि जब जब इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है या फिर कमर्शियल व्हीकल को लेकर जो बूस्ट होता है वो थोड़ा सा हाथ पीछे कर लेता है, और इसके चलते जो है हम उनकी बिक्री पे भी असर आते हुए देख रहे थे। तो इस बार जो है महीने दर महीने एक थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली है। आयशा मोटर्स VECV के नंबर्स देखें तो उम्मीद से बेहतर आए हैं। यहाँ पे लगभग 50% की महीने दर महीने हमने ग्रोथ देखी है। वहीं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी 20% की बढ़त रही है महीने दर महीने। तो ये सेगमेंट ने तो चलिए अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा लगभग सभी सेगमेंट्स में थोड़ी सी निराशा हाथ जरूर लगी है, खास तौर से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। बहुत ज्यादा तो देखिए निराशा नहीं है, पर कहीं ना कहीं नंबर्स पिछले महीने के कंपैरिजन में अच्छे आने की उम्मीद थी, पर नंबर्स पिछले महीने की कंपैरिजन में कमजोर आए हैं, जिसके चलते हम देखें तो M&M ऑटोमोटिव डिवीजन, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन सभी के नंबर्स में 2 से 6% की गिरावट रही है। ट्रैक्टर पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ मिले जुले नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि एस्कॉट्स के नंबर्स उम्मीद से कमज़ोर ज़रूर रहे हैं, M&M के नंबर्स उम्मीद के बराबर रहे हैं, पर दोनों की ही कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एस्कॉट्स के शेयर में कमज़ोर नंबर्स के बाद भी शेयर आज करीब 2.5% ऊपर है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज का कहना है कि इस बार FY25 की सेल्स काफ़ी अच्छी रह सकती है। और मॉनसून के जो फिलहाल एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि FY25 में नॉर्मल मॉनसून आती हुई दिखेगी। आखिरी में टू व्हीलर सेगमेंट में फिलहाल आयशा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड के नंबर्स हैं उम्मीद से कमजोर आए हैं, इसीलिए स्टॉक पे भी दबाव है। और साथ ही साथ बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स का इंतजार जरूर है, पर आयशा मोटर्स के नंबर्स के बाद थोड़ा सा वहां पे ऐसा हो सकता है कि नंबर्स उम्मीद से कम आए, या फिर स्टॉक्स पे रिएक्शन जो है शायद थोड़ा सा पहले जरूर आ रहा है कि आयशा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड के कमजोर नंबर्स के बाद शायद इनके नंबर्स भी कुछ कमजोर आते हुए दिखे। शुक्रिया सृष्टि पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि कहाँ किस तरह के नंबर्स ऑटो कंपनियों ने पेश किए हैं। चलिए कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।